हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। बाजार में क्या मूवमेंट रहेगा कल के दिन और आने वाले हफ्ते में, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। यस, डेफिनेटली क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। चाइना में बढ़ते हुए केसेस ने कहीं ना कहीं डिमांड में गिरावट की एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा मूवमेंट डाउनसाइड की तरफ देखने को मिला है। लेट्स सी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है और ये करेक्शन एक्जैक्टली हमारे 27 सितंबर के लोज हैं। एक्जैक्टली 27 सितंबर के लोज हैं, वहीं पे हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और ये एग्जैक्टली हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। पहले भी एग्जैक्टली हम 100 डिमा के सॉरी 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज से ही घूमे हैं और इस बार भी उन्हीं लेवल्स पे हम बाउंस लेते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल कुछ हद तक ओवरसोल्ड भी दिखता है। अब कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए, एक बाउंस मिलना चाहिए क्रूड ऑयल में। एंड डेफिनेटली अब मैं मंडे के सेशन में बात कर लेता हूं, मंडे के सेशन में क्या देखने को मिलेगा। सो मंडे की अगर मैं बात करूं या मैं पहले शुरुआत करूं दायरे से, तो मेरे लिए फर्स्ट जो रेंज रह सकती है गाइस वो 6700 से लेकर के 6500 की रह सकती है। इस रेंज में हमें थोड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। अभी भी कहीं ना कहीं जो एक्टिव कॉल राइटर्स देखने को मिलते हैं वो 6700 के लेवल्स पे, और जो पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं 6500 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करना चाहूंगा सब पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करने वाला है क्रूड ऑयल इस आने वाले हफ्ते में वो रहेगा 6700 का लेवल, जहां पे अच्छी पुट राइटिंग है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो एक्जैक्टली हमारा कहीं ना कहीं फ्राइडे का हाई होगा, जो कि 6745 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं डाउनसाइड की, तो 6500 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा इस आने वाले हफ्ते में। वहीं पे अगर सेकंड सपोर्ट की बात करूं जो कि 6300 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज होल्ड करता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर एक अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है। मैं पहले डाउनसाइड से ही बात कर लेता हूं, दायरे की बात कर ली, अब डाउनसाइड की बात करते हैं। तो अगर 6300 का लेवल इन केस अगर टूट जाता है या हम अपने 100 डिमा को तोड़ देते हैं तो गिरावट कहां लेके जा सकती है। कहने कि ऑप्शन चेन में जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है कहने कि 6500 के बाद, वो कहने कि 6000 का लेवल ही होल्ड कर रहा है। तो मैं अभी जो एक्सपेक्टेशन है मेरी 6000 तक के डाउनसाइड की ही है, अगर 6000 का लेवल टूट जाता है। अदरवाइज अगर मैं वीकली एक्सपेंशन विंग एवरेज को खोलूं तो जो हमारा 200 वीक एक्सपेंशन विंग एवरेज आता है वो एक्जैक्टली 6400 के लेवल्स पे आता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड डाउनसाइड इफ वी स्लिप बिलो 6300 लेवल्स। बाकी जो मैंने जैसे कि मैंने कहा कि पिछले हफ्ते जिस तरह से गिरावट है उस हिसाब से क्रूड ऑयल काफी ज्यादा ओवरसोल्ड दिखता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, रिट्रेसमेंट आ सकता है। सो अगर मैं फिबोनाची अगर ड्रॉ करूं कहीं ना कहीं पिछले स्विंग से, और अगर इसमें अगर मैं लगाऊं तो कहीं ना कहीं हमारा जो 23.6% जो फिबोनाची का लेवल आता है वो एक्जैक्टली 6474 आता है और ऑप्शन चेन के हिसाब से 6500 का लेवल आता है। तो अगर हम कल के दिन 6500 के लेवल के ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो ये तेजी मुझे वापस कहीं ना कहीं 50% रिट्रेसमेंट लेवल की तरफ लेके जा सकती है। वहां तक इस गिरावट के बाद रिट्रेस हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये लेवल आता है एक्जैक्टली 6645, ऑप्शन चेन के हिसाब से 6700 का लेवल। सो वहां तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है और वहां से फिर दोबारा मुझे करेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर क्रूड ऑयल को अगर घूमना हुआ या क्रूड ऑयल को यहां से अगर रिवर्सल अगर जनरेट करना है तो कहीं ना कहीं 6700 का लेवल अपने 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर निकलना पड़ेगा। टेक्निकली ये लेवल आता है एक्जैक्टली 6745 का लेवल, जो कि हमारे कहीं ना कहीं 18 नवंबर के हाईस थे। तो अगर ये लेवल निकल जाते हैं तो हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है क्रूड ऑयल में, दोबारा थोड़ी सी तेजी मुझे देखने को मिल सकती है। अब बात रही तेजी की कहां तक आ सकता है, तो दायरा बताया मैंने हाई लेवल्स का। तो 6745 का लेवल अगर चला जाता है तो फॉर रेफरेंस मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बना रखी है। ये एग्जैक्टली ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जिसका रेफरेंस मैंने 7 नवंबर के हाई से और कहने के 16 नवंबर के हाई से ले रखा है। तो अगर 6745 का लेवल अगर टूट जाता है तो हम कहेंगे कि दोबारा 7000 के लेवल्स को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड करता है 6700 के बाद। बाकी सेकंड टारगेट जो मेरा नेक्स्ट वीक का रहेगा वो रहेगा 7248 के लेवल का, जो कि एक्सैक्टली 100 डे एक्सपेंशन एवरेज होल्ड करता है गाइस। सॉरी 100 एंड 200 दोनों। ऑलराइट, बाकी डेली एक्सपेंशन एवरेज को अगर मैं दोबारा देखूं तो 7000 के लेवल्स पे हमारा 20 डेमा आता है, तो 7000 के लेवल पे 20 डेमा, तो 7245 के लेवल्स पे हमारा 200 डेमा। तो वही मेरे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे इस हफ्ते के गाइस। ऑलराइट, शुरुआती दायरा जो रहने वाला है 6700 से लेकर के 6500 का रहेगा। एंड जस्ट यस आफ्टर this huge downside in Friday session, so I'm just expecting a gap opening, flat to gap opening in crude oil on Monday guys। तो मंडे के दिन मुझे एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन में देख सकता हूं। बाकी फर्स्ट मॉर्निंग में अगर 6500 लेवल होल्ड हो गया तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड
रिट्रेसमेंट वी कैन सी सम गुड अपसाइड टुवर्ड्स 6700 लेवल्स, बाकी 6700 के लेवल से सेल किया जा सकता है दोबारा, अदरवाइज अगर लेवल टूट जाते हैं तो फिर हमें एक अपसाइड ही देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो मैंने अपसाइड और डाउनसाइड दोनों के लेवल्स बता दिए। ऑलराइट, बाकी आरएसआई में भी अगर मैं देखूं तो आरएसआई में भी लगातार गिरावट आई है और 18 के आरएसआई देखने को मिला, बस आरएसआई सेटल हुआ 29 के आसपास, तो इट्स क्वाइट ओवरसोल्ड, या तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है गाइस। बाकी इसमें ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो कहने कि अपने ट्रेंड लाइन से ही कहीं ना कहीं आरएसआई बार बार रिजेक्ट होता हुआ दिखता है। ऑलराइट, तो इसका भी ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। बाकी आरएसआई में भी एक बाइंग का डाइवर्जेंस मुझे देखने को मिल रहा है, सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग सम शॉर्ट कवरिंग इन क्रूड ऑयल ऑन मंडे। ठीक है, तो एक अपसाइड हो सकता है क्रूड ऑयल में देखने को मुझे मिल जाए। दायरे की बात कर ली है, लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस में अगर मैं देखूं तो पिछले हफ्ते क्या हुआ, पिछले हफ्ते एक रेंज के अंदर ही हम ट्रेड करते रहे, एक रेंज के अंदर ही हम कहने के मूवमेंट हमने दिखाया। सो रेंज क्या थी, 470 से लेकर के कहीं ना कहीं 520 के लेवल्स की, या मैं बोलूं 525 बोल सकता हूं। बाकी हमने अटेम्प्ट जरूर लगाया था कहीं ना कहीं थर्सडे के सेशन में, कहीं एक ब्रेकआउट दे करके, बट हम होल्ड नहीं कर पाए और दोबारा उसी रेंज में अब आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये रेंज थोड़ी सी अब नैरो होती दिख रही है फ्राइडे के सेशन में। सो डिस्कस कर लेते हैं पहले इसके रेंज की। तो कहने की थोड़ी अपसाइड देखने को मिली है, वेदर का भी थोड़ा सा साथ मिलेगा नेचुरल गैस को, तो विल सी सम गुड अपसाइड इन नेचुरल गैस इन नेक्स्ट वीक गाइस, लेट्स सी। बाकी जो रेंज रहने वाली है गाइस, वो रहने वाली है मंडे सेशन में 530 से लेकर के 500 की, जिससे 500 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो वहीं पे 520 हमारा इमीडिएट कॉल लेटर का एरिया है। बाकी नेक्स्ट कॉल लेटर एरिया करेंगे 550 के लेवल्स पे आता है। सो शुरुआत करना चाहूंगा पहले रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 525 का, जो कि मेरा एग्जैक्टली हाई था कहने के 18 नवंबर का। और सेकंड रेजिस्टेंस जो आपके फेस करोगे वो कहने के 530 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली हमारा हाई है 17 नवंबर का, और ये कहीं ना कहीं अच्छी कॉल रेटिंग भी होल्ड कर रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा। बाकी 532 के ऊपर अगर हम निकल जाते तो यस यू कैन गो फॉर लॉन्ग। योर फर्स्ट टारगेट विल बी 551 लेवल विच इज नेक्स्ट कॉल राइट एरिया इन ऑप्शन चेन। बाकी अगर एक्सपेंसिव में एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यही हमारा 100 डेमा भी होल्ड करता है। ऑलराइट, बाकी सेकंड टारगेट जो बनेगा वो एग्जैक्टली 590 का लेवल बनेगा, जो कि हमारे 7 नवंबर के हाईस थे। तो अगर हमारा 100 डेमा निकल गया तो डेफिनेटली विल सी 600 लेवल्स आल्सो। ओके, सो 550 से लेकर के यानी कि 600 रुपए तक के टारगेट लगभग देखने को मिलेंगे। बाकी अगर मैं डेली एक्सपेंशन एवरेज को दोबारा खोल के दिखाना चाहूंगा, आप इस समय कहां पे फंसे हुए वो मैं दिखाना चाहता हूं, नेचुरल गैस रेंज में कहां फंसा हुआ है। तो नेचुरल गैस इस समय अपने 200 और 50 डेमा, जो कि एग्जैक्टली 530 और 525 का लेवल आ रहा है। मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से भी दिखा रहा हूं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ऑलराइट, ताकि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले। तो 200 और 50 डेमा हमारा 525 और 530 के लेवल्स पे आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कटना चाहिए। अगर हमारा 200 और 50 डेमा कट गया तो विल अप्रोच 100 डेमा, एंड 100 डेमा कटा तो फिर 600 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बाकी अगर डाउनसाइड की तरफ देखूं तो हम कहीं ना कहीं 20 डेमा और 10 डेमा का सपोर्ट ले रहे हैं। कल के दिन पहली बार हुआ कि हम कहने के सपोर्ट लेते हुए दिखे कहने के वीकली बेसिस में, नहीं तो अदरवाइज हम पिछले हफ्ते कहने के 20 डेमा और 10 डेमा के आसपास ही घूम रहे थे, पर होल्ड नहीं कर पा रहे थे। बट कहीं ना कहीं हमें फ्राइडे सेशन में ये दोनों लेवल्स होल्ड, दोनों मूविंग एवरेज होल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो हम 20 डेमा जो कि एग्जैक्टली 500 के लेवल्स पे आता है और 10 डेमा भी उसी लेवल पे आ रहा है, तो ये मिले सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप इस समय 200 और 20 डेमा में फंसे हुए हो, इधर साइड तोड़ोगे तो एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। तो मैं डाउन साइड की बात कर लेता हूं, तो 500 के लेवल एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग होल्ड करता है, साथ ही साथ ये 20 डेमा भी होल्ड करता है। लेट्स सी, अगर 500 के ऊपर ही हम सस्टेन करते रहे कल आने इस हफ्ते में, तो डेफिनेटली विल सी सम गुड अपसाइड इन नेचुरल गैस टुवर्ड 550 एंड 600 लेवल्स आल्सो। ओके, बाकी सेकंड सपोर्ट जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 495 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो है। तो अगर मुझे बिकवाली करनी है तो मुझे 500 अपने 20 डेमा के नीचे और 495 जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का लो है, तो उसके नीचे आना पड़ेगा। मेरे फिर फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा डाउनसाइड की तरफ, आप मंदी कर सकते हो। फिर फर्स्ट टारगेट जो आपका बन के आएगा वो पिछले हफ्ते का जो लो है एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट 470, यही टारगेट रहने वाला है। बाकी सेकंड टारगेट एक्सटेंड हो सकता है कहीं ना कहीं अपने 440 के लेवल्स पे, 442 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली हमारा 26 अक्टूबर का स्विंग लो था। ऑलराइट, टेक्निकल ऑप्शन चेन के हिसाब से 450 का लेवल आता है, जो कि अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है 500 470 के बाद। ऑलराइट, बाकी सेकंड थर्ड टारगेट जो आपका बन के आने वाला है, अगर कंडीशन और वर्स हो गई
और बेरिश हो गई। ये तभी हो सकता है जब आप अपने पिछले हफ्ते के लोज के नीचे आ जाओ, 470 नीचे आ जाओ, तब बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 445 आपका सेकंड टारगेट होगा, और थर्ड टारगेट जो बन के आएगा वो एग्जैक्टली 400 का लेवल, जो कि मंथली सपोर्ट है नेचुरल गैस का, ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली लो है 21 अक्टूबर का, ऑलराइट। तो वो लेवल्स मुझे आते हुए दिख सकते हैं। तो आई होप दोनों लेवल्स दोनों तरफ के आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको क्या करना है। बाकी इस रेंज में आप चाहो तो ज्यादा छेड़खानी ना करो, बाकी आइदर साइड रेंज के ब्रेक होने पे एक बड़ा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है, ऑलराइट। सो ये बात हो गई कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की। तो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। सो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले आपके क्रूड ऑयल से। सो क्रूड ऑयल में अगर मैं देखूं तो क्रूड ऑयल में अच्छी खासी फ्रेश कहीं की कॉलेटिंग ऐड होती हुई दिखी है 6700 के लेवल पे, और यही मिली इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे एग्जैक्टली 2160 का ओआई बिल्डअप है। उसके बाद अगर मैं सब ओआई देखूं तो कहने की 6800 के लेवल्स पे भी देखने को मिलता है, 6900 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, बट डिसाइजली कॉलेटिंग जो सबसे ज्यादा है वो कहने की 7000 के लेवल्स पे है। तो अगर हम 6700 का लेवल काटते हैं तो डेफिनेटली वी कैन हिट 7000 लेवल्स आल्सो, जो कि एक्जैक्टली 100 एमआई, तो वो लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे 7000 का ओआई है। बाकी डाउनसाइड की तरफ देखूं तो मेरी इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा, अगर मंडे के सेशन में हम 6700 के ऊपर खुल जाते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट आपके लिए 6500 का ही लेवल रहेगा, जहां पे 1444 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है फ्राइडे के सेशन में। बाकी और अगर मैं डाउनसाइड की तरफ चलूं तो 6400 के लेवल पे थोड़ी पुट राइटिंग है। बाकी उसके बाद डिसाइजली पुट राइटिंग जो देखने को मिल रही है सीधे ओवरऑल वो 6000 के लेवल्स पे, जहां पे 1100 का ओआई लगभग लगभग देखने को मिल रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे जो रेंज बन रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं 6500 से लेकर के 6700 की बन के आ रही है। लेट मी गो टू ऑप्शन लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में चल लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या देखने को मिलेगा। सो अगर मैं नेचुरल गैस में भी देखूं तो कहीं ना कहीं 520 का लेवल मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे कहने की अच्छी खासी कॉलेटिंग ऐड हुई है। यहाँ पे 1169 या मैं बोलूं 1170 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और वही बात करूं डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड में 500 ही एक अच्छा कॉलेटिंग सॉरी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जहां पे 2160 की कहीं ना कहीं अपने कॉलेटर से भी ज्यादा देखने को मिल रहा था। एक अच्छी बेस बिल्डिंग मुझे फ्राइडे सेशन में देखने को मिली है, और जिस तरह से हम 20 डे में होल्ड कर रहे हैं डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड इन अब नेचुरल गैस। यस, बाकी कुछ फ्रेश पुट राइटर्स धीरे धीरे अपसाइड की तरफ शिफ्ट हुए हैं। 510 के लेवल्स पे भी पुट राइटर्स आते हुए दिखे हैं। लेट्स सी इफ वी ओपन अबव 520 530 levels, definitely we can see some good upside toward 550 levels, and definitely 550 के लेवल्स पे भी देखूं तो यहाँ पे 2147 का ओआई देखने को मिलता है। तो कहना कि 500 में पुट राइटर्स के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटर्स कॉल राइटर्स कहने की 550 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी ऑप्शन चेन के हिसाब से जो दायरा बन के आ रहा है वीकली बेसिस पे वो 550 से लेकर के 500 का बन के आ रहा है गाइस। ऑलराइट, बाकी इंटरनेट रेंज ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। लेट मी गो टू यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। सो पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी मुझे इन्वेंट्री देखने को मिली, बहुत अच्छी खासी गिरावट, -5.4 मिलियन बैरल की कहने की गिरावट आई थी, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कम ही थी, एग्जैक्टली काफी ज्यादा ही थी, सॉरी अगर मैं बोलूं उस तरह हिसाब से, तो कहीं ना कहीं बहुत कम सप्लाई देखने को मिली थी। और इस बार जिस तरह से डिसाइडली सप्लाई गिरी है उस बेसिस पे इस हफ्ते कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जिस तरह से गिरी है। तो इस हफ्ते सप्लाई में थोड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। बाकी जो रिसेंट जो न्यूज हमने देखी वो एग्जैक्टली चाइना में कोविड की वजह से ही देखा, तो कहीं ना कहीं कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से लॉकडाउन बढ़ सकते हैं और गिरावट डिमांड में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। सो दैट्स उसी के फियर से कहने की क्रूड ऑयल में एक अच्छा दबाव बना हुआ है। लेट्स सी बाकी इन्वेंट्री के बेसिस में थोड़ी सी कमजोरी क्रूड ऑयल में अभी बनी रहेगी। एक तो कोविड का असर और आने वाले इस हफ्ते में सप्लाई बढ़ने का कहने की असर देखने को मिल सकता है। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में देख लेते हैं। नेचुरल गैस में हमने पिछले हफ्ते सप्लाई में एक बढ़ोतरी देखी, बट कहीं कि डबल डिजिट में ही कहीं ना कहीं बढ़ोतरी या हम एक तरह से गिरावट देख रहे हैं, बट कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। बाकी विंटर सीजन का कहीं ना कहीं एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलता है। पहले भी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं समर में कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ती है, बट विंटर में कहीं ना कहीं सप्लाई में एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। और इस बार भी अगर मैं देखूं तो इस आने वाले इस हफ्ते में कहीं ना कहीं सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। तो पिछले हफ्ते में हमने 64 बिलियन की सप्लाई देखी थी, तो फोरकास्ट में अब 63 बिलियन, मतलब 1 बिलियन की गिरावट। लेट्स सी एक्चुअल कितना आता है, बट आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग सम डाउनसाइड इन सप्लाई गाइस इन अपकमिंग वीक। सो सप्लाई में गिरावट कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के लिए ट्रैक्शन बन सकती है, तेजी का सबब बन सकती है। और मैंने ये भी आज टेक्निकली भी बता दिया कि कहीं ना कहीं अभी अपने 20 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है, एंड यस डेफिनेटली
फ्रेश पुट राइटर्स अब 500 के लेवल्स पे आते हुए दिख रहे हैं. सो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड इन नेचुरल गैस इन अपकमिंग वीक. सो नेचुरल गैस में एक अच्छी तेजी, तो क्रूड ऑयल में एक अच्छा दबाव यानी कि मुझे आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है. यस, डेफिनेटली क्रूड इज ओवरसोल्ड, बट थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसके बाद हो सकता है अपनी गिरावट को थोड़ा एक्सटेंड करे. अदरवाइज लेवल्स ऑलरेडी क्लियर है. अगर 6700 का लेवल कट गया तो डेफिनेटली वी कैन सी सम गुड अपसाइड टुवर्ड इट्स 200 EMA टुवर्ड इट्स 7000 लेवल्स. सो आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी. तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दो. और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने के तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस. बाकी आपको कोई कमेंट है या कोई सजेशन है, सॉरी आपको कोई सजेशन या फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कहां तक जा सकता है, क्या कमी रह गई एनालिसिस वीडियो में, उस चीज को भी आप बता सकते हैं. कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दिन पर दिन इंप्रूव कर रहे हैं. सो इसके साथ गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू. I think the girls with their nails done now. Girls with their